सर ये पीपरटोला ग्रासलैंड है सर, जो कि 79.04 हेक्टेयर में फैला हुआ है। 2005 के पहले यहाँ एक पीपरटोला नाम से एक गांव था सर। उसी गांव की वजह से इस बीट का नाम पीपरटोला है। 2005 के बाद से सर वो लोग चले गए, यहाँ से विस्थापित हो गए। फिर इसे जहाँ जहाँ भी सर वो गांव हटते हैं, विस्थापित होते हैं, तो अपन लोग सर ग्रासलैंड वो करते हैं, डेवलप करते हैं। ग्रासलैंड सर वन्य प्राणियों के लिए ये बहुत ही वो महत्वपूर्ण है सर। ये अपने बिना ग्रासलैंड के सर हम लोग अच्छा टाइगर रिजर्व या अच्छा हाँ। वन्य प्राणियों को बढ़ाने की हाँ। वो परिकल्पना तक नहीं कर सकते। जी। तो फिर सर ये जो डीडी साहब के जो प्रोजेक्ट है, तो जी, वो क्या बेसिकली कर रहा है इसमें? इसमें सर इस ग्रासलैंड में सर जैसे कुछ ऐसे ग्रास हैं सर जो अनपैलेटेबल हैं, बीड्स हैं, तो और कुछ ऐसे इसमें वो आते हैं, ब्रशवुड आते हैं सर, तो उनको हटवा रहे हैं सर। इसमें सर उन्हीं ग्रासों जो पैलेटेबल हैं और ऐसे ब्रशवुडों को ही यहाँ पैलेटेबल मतलब? पैलेटेबल जो खाद्य सर, अच्छा, जो खा सकते हैं। जो खा सकते हैं तो सर। मतलब जो ये हिरन खाएगा तो उनको देख के फिर टाइगर भी आएंगे। जी सर। इस साइकिल तक ही चलता जी रहना। सर जी, इसी के लिए ये ग्रासलैंड और सर यहाँ पे जैसे सर अभी अभी बीड्स भी बहुत आते रहते हैं सर इसमें। बीड्स बीट्स मतलब? बीड्स मतलब वो होते हैं खरपतवार होते हैं सर, जिन्हें कोई जानवर खाते ही नहीं हैं। अच्छा। और अनपैलेटेबल में सर क्या होता है सर, जो अपने यहाँ है कुछ जानवर खाते हैं, कुछ हाँ। नहीं खाते हैं। ओके। और बीड्स को तो कोई जानवर खाते ही नहीं है सर। अच्छा। जी, बीड्स में अपने यहाँ सर पाया जाता है कि सीडाकार्डिफोलिया है सर, पार्थेनियम हिस्टेरोफेरस है और कैसियाटोरा है, ये है और ये है बीड्स सर। अच्छा। और झाड़ी में अपने यहाँ बिटेक्स निगंडो है सर, इसे भी अपन वो हटवा रहे हैं सर। तो कि मतलब जो सिर्फ जरूरत है उनको रख के उनको रख के बाकी को जैसे आप दिखा के बता सकते हो इसमें कौन सा क्या? जी सर, ये हटवाए हैं सर। ये सीडाकार्डिफोलिया है सर, ये हाँ। सीडाकार्डिफोलिया। और वो हटाए हुए हैं सर, वो टेफ्रोसिया पुरपुरिया है सर। हाँ। ये अभी सूख गए, इसके सूख गए हैं। इनमें सर ये काम करते हैं, ये फ्लावर आने के पहले करते हैं सर। ये फ्लावर आए हैं सर, लेकिन इनमें बीज नहीं है सर, ये अब उगेंगे नहीं। जी सर। तो इससे ये क्या होगा सर, ये नष्ट होगा, जो कि हमारे लिए उपयोगी नहीं है सर। और खाने लायक कौन सा है? खाने लायक सर ये है सर, ये है सर डाइकैंथियम एनुलेटम है सर। अब इसमें अपने यहाँ दो पाई जाती है सर, इसको हिंदी में बोलते हैं, माने एक ये छोटी कांदी है, एक बड़ी कांदी होती है। और सबसे ज़्यादा इनका फेवरेट होता है सर ये होता है सर, ये है सर साइनोडोन डेक्टाइलोन। ये दूबा है सर। अच्छा, यही दूरबा? ये दूबा है ये सर। क्या हिरन का फेवरेट? ये हिरन का फेवरेट है सर ये। जी। ये भी खाता है? ये भी खाते हैं सर। अच्छा। तो एक चीज़ ना मैंने सुना है, जैसे आप लोग चलाते हो, जैसे रास्ते में देख रहे थे, आपने देख के बोल दिया कि ये भालू का पैर है, पैर है या टाइगर का है, वो कैसे समझ आता है? वो सर अपन ज़मीन में पड़ा रहता है, मान लो पगमार्ग, उसको अपन देख के बता देते हैं कि ये फलाने जानवर का है। और वो भी पता लग जाता है ना, कि जैसे कि आप चला रहे हो, जी। दूर से महसूस होता है कि इधर टाइगर हो सकता है, लेपर्ड हो सकता है, तो वो कैसे समझते हो? वो सर जानवरों का आहार, काल करना, उससे पता लग जाता है। जैसे कि जैसे मान लो काल कर रहा है, हाँ हाँ सांबर हो गया, चीतल हो गया, हाँ। उसने काल किया तो अपन को आभास हो जाता है कि यहाँ कोई अच्छा, मतलब अब आवाज से महसूस कर लेते हो? जी 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 जी। क्या बात है। उससे पता चल जाता है कि यहाँ कोई टाइगर वगैरह है या लेपर्ड वगैरह है। चल देख के भी समझ लेते हो, जैसे कि मान लीजिए हिरन भाग रहा है बहुत तेज, जी या जी पत्ते हिल रहे हैं, वो सबसे भी महसूस हो जाता जी है? जी जी जी। उसका एक्सपीरियंस यही है, मान लो कुछ सामने अपन को दिख रहा है, हाँ। तो अपन को ये हो जाता है कि यहाँ कोई रख है। ही ले मेरे को थोड़ा बहुत। जी। तो कुछ एक्सपीरियंस बताओ, जैसे आपने आप चला रहे हो, सडनली किसी ऐसे कॉल देखा है ना, और फिर आप आगे जाके देखा, फिर वही जब पहली बार ये आपने, एक होता है ना हम लोग देखते रहते हैं कि महसूस कर रहे हो, और एक बार जिस बार पहली बार आपने समझा और आगे जाके टाइगर या लेपर्ड को देखा, वो एक्सपीरियंस बताओ। वो तो
कभी ऐसा हुआ हो कि हमें एक बार हाँ, ऐसा कभी ऐसा हुआ आपके साथ? हाँ कभी ऐसा हुआ है, मान लो अपन ने एक बार देखा है रास्ते में, फिर आगे जाके फिर कोई दूसरा टाइगर मिल गया। अच्छा, जी, फिर तीसरा भी मिल गया एक ही दिन में? एक ही दिन में। मान लो एक टाइम होता है, मान लो मूवमेंट का टाइगर का। सुबह क्या सुबह टाइम होता है वो? मान लो सुबह से 5 बजे से मान लो पूरी नाइट ही रहता है उसका तो अच्छा, मूवमेंट, शिकार की तलाश में रहता है वो। अच्छा। जब तक शिकार नहीं मिलेगा जब तक वो मूवमेंट बनाए रहता है। मिल गया तो फिर वो शांत हो जाता फिर है? वो स्थायी हो जाता है, बैठ उसको जाता फिर 2-4 दिनों के लिए 2-4 दिन के लिए खाना खाता रहता है। अच्छा, बीच बीच में मूवमेंट पानी भी करेगा, पीता पानी रहता पिएगा, है। फिर आ जाएगा वहीं आसपास। अब जैसे मान लो खाना खा रहा है, अब पानी नदी में है, अपन रोड पे है, हाँ, तो वो क्रॉस करके आएगा तो अपन को दिख भी जाएगा। अच्छा, मान लो अपन को मालूम है कि यहाँ टाइगर ने शिकार किया है, हाँ, अब पानी पीने के लिए सुबह ही आएगा वो, तो पानी पीने के टाइम में अपन क्रॉस कर रहे हैं रोड, वो भी क्रॉस कर रहा है तो दिख जाता है। एक मैं तो पहली बार पन्ना में आया हूँ, तो ये चीज़ मैंने भी देखा है कि एक हमारे नॉर्मल इंसान के मन में एक डर होता है ना कि एक जिप्सी में जा रहा है, टाइगर है, बट यहीं पे कोई रिकॉर्ड नहीं है टाइगर ने अटैक किया, नहीं, लेपर्ड ने। कोई रिकॉर्ड नहीं है सर। पन्ना में नहीं है। इसका वजह प्रॉपर खाना मिलता है उन लोग? बराबर खाना मिलता है सर, काफ़ी जानवर है। अच्छा, टाइगर जब कभी गुस्सा होता है तो जरूर मान लो आसपास से दहाड़ देता है, हाँ, गुस्सा में गुर्राना उसका, तो अपन जान जाते हैं कि ये गुस्सा है, तो अपन को उसके बारे में छेड़खानी नहीं करना है, अपन को बैक ही हो जाना है, हाँ, आगे नहीं जाना है उसकी। हाँ। मान लो अपन भी खतरा महसूस करते हैं जब वो गुस्सा होता है। चलाते चलाते कभी, जैसे मैं तो आज भी दूर से देख लूंगा तो मैं डर तो आता है, आपको कभी नहीं महसूस हुआ जब पहली नहीं बार? नहीं, डर तो लगता है, लेकिन अपन अलर्ट है। रहते हैं कि ये मूड बना रहा है तो अपन को बैक होना है। अच्छा, बाकी तो फिर तो दूर ही से चला जाता है वो क्रॉस करके, वो अपनी चाल में चला जाता है। जैसे अपन ज़्यादा पास जाने की कोशिश करेंगे तो वो चला जाएगा। मान लो हो सकता है कि देखे वो अपन को पलट के, और अपन बार बार उसकी छेड़खानी कर रहे हैं तो वो गुस्सा भी हो सकता है, इसलिए ज़्यादा अपन उसको छेड़ते नहीं हैं, दूरी बना के रहते हैं। अच्छा, जी और अगर मैं पूछूं सबसे जो यादगार आपकी मेमोरी है जी टाइगर या पन्ना को लेके, वो क्या है? मतलब आपकी नौकरी के दौरान जी। पन्ना में वो क्या है जो दिन सबसे यादगार है इतने सालों में? कितने, 4 साल बोले आपने? 10 साल हो गए। 10 साल तो बहुत बड़ी बात है। जी जी 10 साल में सबसे यादगार क्या है? सबसे यादगार सर यहाँ पन्ना में टाइगर ही रहा है शुरुआत से। हाँ, और उस टाइम पे राजा लोगों का शिकार वो शिकार करते थे टाइगर का। हाँ। नहीं, आपका अपने बारे में बताओ, आपके जैसे बारे में टाइगर आपका था, सबसे यादगार क्या है? सबसे यादगार सर हमारा यही टाइगर है, इसलिए कि टाइगर से हम लोगों का रोजगार बहुत ज़्यादा चलता है, हाँ, तो सबसे ज़्यादा हम लोग उसी पे फोकस करते हैं। एक तरह से भगवान जैसे मानते हो ना जी आप जी लोग? जी, भगवान जैसा है ये सर, उससे रोजी रोटी चलती है अपनी और 4 लोगों की और चलती है, हाँ। तो मेन फोकस अपना टाइगर ही है, और सबसे ज़्यादा फेवरेट वही टाइगर ही है। एक ना, कल मैं डीडी सर से बात कर रहा था तो वो एक कहानी शेयर कर रहे थे कि बहुत सारे जो आप लोग जो चलाते हो उनके गाड़ी है जीप सफारी, जी कोई अगर बटरफ्लाई भी पास करता है ना, कोई ऐसे छोटा सा कीड़ा भी पास करता है तो आप रुक जाते हो कि वो हो जाए, जंगल से निकल जाए, फिर ही आप लोग आगे जाओगे। जी 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 तो और मैंने सुना कुछ लोगों को अटैक भी हुआ था एक बार भालू कोर जंगल्स में, बट उनने मुड़ के कुछ नहीं किया। जी जी। तो इसका क्या है कि जंगल हमारे ही है, ये क्या चलता है मन में जब अपने इतने मन साल में से? सर वो थोड़ा लगाव हो जाता है सर, जैसे जंगल से लगाव हो जाता है सर, इतने दिनों से काम कर रहे हैं सर। हाँ। तो जैसे कोई कीड़ा भी है रास्ते में, तो हम सर ये वहाँ पे रुक जाते हैं सर, कि हम ये मोटरसाइकिल जा रहे हैं या 4 पहिया जा रहे हैं, तो कहीं वो रास्ते में पहिया के नीचे ना आ जाए सर। अच्छा। थोड़ा अपनापन लगता है सर, अपनापन लगाओ। कहीं ना कहीं ये भी महसूस होता है ना कि हम इनकी जगह आ गए, वो तो हमारी जगह नहीं है, जी है ना? जी, उनकी जगह में आप जैसे अपने कैंप में हम लोग रहते हैं सर, तो वहाँ सांप भी आ जाते हैं, लेकिन मन में ऐसा कभी नहीं होता कि हम इसे मारें, हमें इससे लगता है कि इसको धीरे धीरे निकाल दें, दूर कर आपका दें। क्या एक्सपीरियंस है जो पहली बार टाइगर या लेपर्ड का? सर मैं वैसे गांव का रहने वाला हूं सर, इनके बारे में पहले से बहुत जानता गांव से, जंगल से लगा हुआ मेरा गांव है सर, लेकिन टाइगर मैं उसके पहले ऐसे खुले में नहीं देखा था, चिड़ियाघर में ही देखा था सर। तो पहली बार मैं सर हाथी में टाइगर देखा, तो हाथी में
नहीं, मुझे आमने सामने एकदम बहुत आमने अच्छा लगा था। एक बार सर अभी 31 दिसंबर की बात है सर, यही सिलाटा नाला में सर P 141 अपने दोनों बच्चों के साथ P 141 21 P 141 22 जो अभी साथ में हैं, हाँ, तो इनको हम लोग जा रहे थे सर गश्ती के लिए हाँ। सिलाटा नाला से मगरा डबरी की ओर। तो अचानक उसके बच्चों के साथ वो आ रही थी सर, उसको रोड क्रॉस करना था। तो हम लोग वहाँ पे पहुँच गए सर। वहाँ पहुँच गए तो बच्चों पे हमारी नज़र पड़ी, तो बच्चे उछक के वहीं बगल में हो गए से अचानक से वापस हुए सर, और वापस होने लगे। बगल में माँ थी सर, उसकी गड़गड़ाहट की आवाज़ आई। हाँ, फिर हमें लगा बच्चे बस हैं, आगे हैं। फिर सब मन में थोड़ा डर लगा। हमने धीरे धीरे सर छोटे छोटे कदमों से सब पीछे हुए ताकि उसे एहसास ना होने पाए कि भाग रहे हैं। और वो भी बच्चे वापस हो गए तो माँ भी वापस हो गई सर। और सर ऐसा कई बार हुआ सर, गश्ती के दौरान भी सर एक बार यहीं पे मेल टाइगर हमें मिल गया था सर, पीपटवाला घास मैदान में हम 2 लोग थे। हाँ। तो सर देखता रहा बस, बाकी कुछ नहीं किया सर वो। जी और एक स्मेल से भी पता लगता है ना, जैसे कि आप चल रहे हो अभी, जैसे हम इधर खड़े हैं, तो अगर कोई आसपास होगा तो वो स्मेल से पता लगता स्मेल से नहीं लगता सर, यही स्मेल ये है सर कि यदि तुरंत टाइगर निकला है तो टाइगर क्या करता है, अपनी टेरिटरी मार्क करने के लिए स्प्रे करता है सर यूरिन। है। अच्छा जी, तो उसके जो यूरिन का सर वो बहुत बहुत ही वो खुशबूदार होता है सर। ओके। ऐसा लगता है सर जैसे कि किसी ने Perfume अच्छा वाला है। चावल सर पकाया है अभी अभी और उसका कुकर का ढक्कन खोला है, ऐसे लगता है सर वो। क्या बात, जी सही। ये है स्मेल में सर, यही आता है। बाकी पगमार्क से पता चलता है कि यहाँ टाइगर निकला है। अभी अभी ये ताज़ा पगमार्क है, अभी का है। अच्छा। उसमें क्या होता है सर, जैसे पगमार्क बना है, इसमें ये कॉर्नर भी बने हैं सर। तो जैसे ये काफ़ी देर का होगा सर, तो हवा के कारण ये कॉर्नर वो हो जाते हैं, थोड़ा उतना वो नहीं होता, फ्रेश नहीं होता है। तो उससे भी पता लग जाता है सर कि ये टाइगर अभी अभी ही निकला हुआ है, कि ये ज़्यादा देर का टाइम हो गया। ज़्यादा टाइम हो गया निकले हुए सर। जी वैसे भैया कोई टाइगर का फाइट का कोई ऐसा कुछ जहाँ पे 2 टाइगर एक साथ लड़ रहे हों, कुछ ऐसा देखा आपने? मैंने ऐसा नहीं देखा, टाइगर लड़ते हुए नहीं देखा। मैंने ये शिकार करते हुए जरूर एक बार देखा हूँ। अच्छा P 141 यहीं चौकान रपटा के पास में एक बार सांभर का शिकार किया। मैं उसको पकड़ते हुए देखा, झपटते हुए देखा, झपटते हुए फिर उसको मारी, फिर खचोड़ के ले गई वहाँ झाड़ियों में। अच्छा 915 हाँ, ये अपनी विजय मोबाइल को कॉल करो। आरो मल्ला से विजय मोबाइल, आरो मल्ला से विजय मोबाइल, आरो मल्ला से 916 916 915 हरमन बोपराय हूँ और मैं यहाँ पे पन्ना टाइगर रिजर्व में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम कर रही हूँ। पन्ना टाइगर रिजर्व में मुझे काम करते हुए लगभग 6-7 महीने हुए हैं। इतने समय में मैंने काफ़ी कुछ सीखा यहाँ पे टाइगर रिजर्व में। टाइगर रिजर्व का जो मेन काम है हमारा, वो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है, वाइल्ड लाइफ के अराउंड ही घूमता है, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट है और स्पेसिफिकली टाइगर मैनेजमेंट है। लेकिन उसके अलावा वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट को और अच्छे से करने के लिए हम जो आसपास हमारे लोग हैं, जो गांव में जो लोग हैं पन्ना के, जो लोग जंगल से जुड़े हुए हैं, जंगल पर निर्भर हैं, उनसे हम सहयोग लेते हैं और इसमें उनका बहुत ज़्यादा अच्छा रोल, एक अहम रोल होता है वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के लिए। और इसके लिए हम काफ़ी प्रयास भी कर रहे हैं। पार्क मैनेजमेंट की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से हम लोग यहाँ पे स्कूलों में, जो आसपास स्कूल्स हैं और अलग अलग NGOs की हेल्प से हम लोग काम कर रहे हैं।
इसमें मेरा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जैसे हम लोगों ने अभी एक स्टार्ट किया है, नया इनिशिएटिव है स्मार्ट क्लासेस का। स्मार्ट क्लासेस हम लोग जो आसपास के स्कूल्स हैं उसमें हम लोग जो सरकारी स्कूल्स हैं वहाँ पे चलाया है, जो कि प्राइवेट स्कूल्स में आपको देखने को मिलता है, जिसमें एक प्रोजेक्टर रहता है, प्रोजेक्टर से पढ़ाई होती है। तो इससे क्या हो रहा है कि बच्चों में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म है, वो लोग बहुत ज़्यादा सीखने को आतुर हैं, लेकिन उनको उतने रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं। अब चूंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ट्राइबल से बहुत ज़्यादा जुड़ा होता है, तो हम ट्राइबल्स के लिए यहाँ पे बहुत जो है बड़े स्तर पे काम कर सकते हैं। तो ये एक इनिशिएटिव जो हम हमारी टीम की ओर से लिया गया है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मैं मानती हूँ। और इसमें हम आशा करते हैं कि हमें आगे भी लोगों का सहयोग मिले और हम ऐसा काम करते रहें। तो कोई वो एक्सपीरियंस बता दो, कोई जंगल में जैसे टाइगर रेस्क्यू या एनीथिंग लाइक दैट, जंगल रिलेटेड। एक्चुअली टाइगर रेस्क्यू में ओके नहीं, यदि अगर वो अलाउड नहीं है तो कुछ और। हाँ ओके, मतलब आपको वाइल्ड लाइफ से हाँ, रिलेटेड वाइल्ड रिलेटेड चाहिए। ओके, हाँ। टाइगर रिजर्व में रहते हुए मुझे जो वाइल्ड लाइफ है, टाइगर के साथ बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस हुआ। मैं एक्चुअली हम लोग का ड्यूटी में ये शामिल रहता है कि हम लोग को हर हफ्ते रात में ट्रैकिंग करनी होती है। रात को हम लोग ट्रैकिंग करने पे जाते हैं। टाइगर की हमें लोकेशन लेनी होती है, उसकी ट्रैकिंग करनी होती है। तो रात को हमें ये करना होता है। तो मैं जा रही थी रात में, तो अचानक से एक टाइगर मेरे सामने आ गया और आई वॉज मतलब मेस्मराइज्ड कि उसको देख के, उसकी आंखों में देख के। बट टाइगर इतना मतलब शांत जानवर है कि मतलब इतना रॉयल जानवर है कि वो आपको बेवजह परेशान नहीं करता है। उसको देखती रही मैं, वो मुझे देखता रहा, लेकिन वो धीरे धीरे फिर आगे आगे चलता रहा। हमारी गाड़ी आगे उसको फॉलो करती रही, लेकिन वो अपने मतलब अपनी रोड से नहीं हट रहा था, बिकॉज वो इतना ज़्यादा रॉयल होता है कि वो जहाँ चल रहा है वहीं चलता रहेगा, चाहे वो आसपास उसको कोई भी डिस्टर्बेंस हो। तो वो हम उसके पीछे चलते रहे, वो चलता रहा, लेकिन वो तब तक नहीं हटा जब तक उसने खुद अपना रास्ता जब उसको चेंज करना था। तो मैं ये मानती हूँ कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो बेवजह आप पे हमला नहीं करते हैं। अगर उनको कहीं पे खतरा लगता है तभी वो ऐसा करते हैं। और टाइगर स्पेशली इतना ज़्यादा शांत जानवर है। लोग अगर ऐसा सोचते हैं कि वो बेवजह हमला करता है, मैन ईटर हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे। So first time today, I got an amazing guest on my podcast, a range officer, a female range officer. Neha ma'am is with us today. So, forest के डिपार्टमेंट में कैसे आना हुआ? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऐसा सोचा नहीं था कि ये डिपार्टमेंट में आ जाएंगे, बट लकीली आई एम लकीली इनफ टू गेट इन इट। हाँ। मींस सर्विस कमीशन एग्ज़ाम दे के, फिर फॉरेस्ट पास करके, फिर 18 मंथ्स ट्रेनिंग हार्ड करके ऑल ओवर इंडिया, फिर मींस यहाँ आना हुआ है। और सबसे अच्छी बात ये है कि अब मैं अपने आप को बहुत एकदम जॉयफुल और बहुत लकी मानती हूँ कि मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए सर्व कर रही हूँ, क्योंकि सब जो चीज़ पे करके दे रहे हैं वो हम फ्री में ले रहे हैं इजीली। या So, you know, एक ब्यूटी तो है जो आपने अभी बताया डिपार्टमेंट का, है ना, बहुत लोगों की ड्रीम भी होती है। साइड बाई साइड यू आर वर्किंग इन सच अ ब्यूटीफुल प्लेस वेयर लोग तो आते हैं ना टाइगर देखने, एंजॉय करने। देयर इज ऑल्सो अनदर पार्ट जो डर होती है, ये सब चीज़ें, वो कभी महसूस नहीं हुआ जब इधर आना? डर देखिए, ऐसे सोचते हैं कि वाइल्ड लाइफ हमारे लिए अटैकफुल है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। मीन्स आप अगर वाइल्ड में जा रहे हैं तो आपको ऐसे कभी समझ में आ जाए कि हम लोग तो 24/7 इनके लिए सर्व कर रहे हैं, तो हमको ऐसा कभी समझ में नहीं आता कि ये हमारे लिए अटैकिंग है या ये हमसे इनको खतरा है। इवन हमसे मीन्स ह्यूमन से इनको खतरा है,
कि कभी ऐसे नहीं, कभी ऐसा अटैकिंग मोड पे नहीं रहते, कभी हाँ। मतलब किसी को ज़्यादा हार्म नहीं करते जब तक इनके ऊपर कुछ हार्म ना हो। एग्जैक्टली। तो एक ना मुझे एक प्लीज टेल मी टू द ऑडियंस आल्सो, मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है, व्हाट इज द रोल ऑफ अ रेंज ऑफिसर? रेंज ऑफिसर इज द बैकबोन ऑफ फॉरेस्ट। अच्छा। ओके, मतलब जितने भी मैनेजमेंट एक्टिविटी है, जितने भी प्रोटेक्शन एक्टिविटी है, जो भी है वो एक रेंजर से होके गुजरती है। आपका फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन करना है, आपको फील्ड पेट्रोलिंग करनी है, आपको पैदल पेट्रोलिंग करनी है, आपको इतने सारे जो ह्यूमन डिस्टर्बेंस है उससे आपको मॉब मीन्स मैनेजमेंट। हाँ मॉब मैनेजमेंट करना है, फिर आपको पोचर्स को डिफेंड करना है, फिर आपको मीन्स जो इंक्रोचमेंट है उनको कम करना है, उनको डिफेंड करना है। तो ये सब जो चीज़ें होती है ना, ये एक रेंज ऑफिसर से स्टार्ट होती है। तो रेंज ऑफिसर इस चीज़ों को कंट्रोलिंग, एक कंट्रोलिंग भी बोल सकते हैं, एक मैनेजर भी बोल सकते हैं, और मीन्स एक ऐसा बैकबोन बोल सकते हैं जो इन सब चीज़ों को फील्ड लेवल पे कंट्रोल करता है विद देयर स्टाफ। है ना, बिना स्टाफ के तो कुछ होगा नहीं। तो उसके अंडर में जो भी स्टाफ होता है, जो भी फील्ड स्टाफ होता है, उनके थ्रू ये सब चीज़ें एक रेंज ऑफिसर कंट्रोल करता है। इट्स अ वेरी ह्यूज टास्क। आपने ह्यूज टास्क की बात की, एंड मुझे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जिसने पता है बहुत टीडियस फील्ड है, बहुत सारे जैसे आपने बताया ना। नाउ बीइंग अ फीमेल यू हैव अ पर्सनल लाइफ, योर ओन फैमिली, यस, हाउ आर यू बैलेंसिंग दो चीज़ें? क्योंकि एक मेल से ज़्यादा एक फीमेल को फैमिली मेंटेनेंस ज़्यादा होती है। देखिए इस फील्ड में तो अब मेरा भी बेबी है 15 मंथ्स का, तो जैसे अब मुझे मैनेज करना पड़ता है, तो वैसे टाइम शेड्यूल अपना डिफाइन करना पड़ता है। और वैसे ही आपका सपोर्टिव स्टाफ भी होना चाहिए नीचे। मीन्स जैसे अगर आप पेट्रोल में निकले तो आप सुबह से पेट्रोल में निकल रहे हैं तो आपके स्टाफ को भी साथ में लेके चलना, ये सब चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप स्टाफ से हैंडल कर लेते हैं। और बहुत सारी चीज़ें बॉस, आपके जो बॉस होते हैं, मेन चीज़ है बॉस। यहाँ पे बॉस बहुत सपोर्टिव है। जो आपके बॉस है, मतलब हमारे एडी सर, एडी मैम, डीडी सर, एफडी सर, दे आर ऑल आर वेरी सपोर्टिव। तो कोऑपरेशन है बस, तो उससे हो जाता है सब कुछ। कभी नाइट में, कभी डे में, कभी होल डे आपका निकल जाता है, तो सब हो जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपको, क्योंकि आप लोग बहुत क्लोजली नेचर को देखते हैं, हम लोग एज अ सिविलियन पैसा खर्चा करके ये चीज़ महसूस करने आते हैं। एनी डिफिकल्ट एक्सपीरियंस और एनी मेमोरेबल एक्सपीरियंस? बिकॉज आपने तो देखा होगा द टाइगर्स, हाउ इज दैट रियलिटी में जब आप टाइगर देखते हैं, ये जब आप फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं, तब आपका एक डिफाइंड, आप डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफी में आप बहुत देख चुके हैं, लेकिन जब आप रियल फॉरेस्ट में जाते हैं ना, तब आपको समझ में आता है, ओह इट इज़ अ फॉरेस्ट, यहाँ के वाइल्ड लाइफ, यहाँ के जो है एनिमल्स वो। और जब अगर आप नेचुरल फर्स्ट टाइम जब आप टाइगर को सामने से देखते हैं, तब आपका जो चेयर रहता है, जब आपका जो मीन्स विजन रहता है, वो एकदम बहुत बड़ा हो जाता है। कि कैन यू एक्सप्लेन कि जैसे अभी लास्ट टाइम हम आ रहे थे, अभी आपको मैंने बताया था, मैंने वहाँ टाइगर फर्स्ट टाइम देखा। सो जब अब मैंने टाइगर देखा तो मतलब मैं बिल्कुल रियल नहीं कर पाई कि अरे टाइगर यहाँ, और वो भी मीन्स जैसे नॉर्मल अपन सोचते हैं टेरिटोरी में, हाँ कॉमन प्लेस, इट वाज नॉट इन कॉमन प्लेस, वो पानी में था। अच्छा, मतलब पानी के बीच में थोड़ा सा वहाँ पे पानी के बीच में था, और वहाँ से तैरते हुए जा रहा था। तो इट वाज अ वेरी वंडरफुल मोमेंट फॉर मी। तो मीन्स मतलब इतना वो एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते कि मतलब इतना अच्छा लगता है यहाँ पे। फिर फॉरेस्ट के अंदर में मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, झरने हैं, तालाब है, वाटर सोर्सेस है, बहुत सारा मीन्स आप डाइवर्सिटी देखते हैं, बहुत सारा फ्लोरा फौना देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है अंदर में, बहुत ही अच्छा। जैसे अगर आप कभी जाएंगे जंगल के अंदर तो आप बोलेंगे अरे वाह इतना सुंदर फॉरेस्ट। मैं यहाँ जब आई थी तो मुझे लगा अरे ये सागौन सागौन दिख रहा है, लेकिन जब मैं अंदर घूमी और तो मेरे को समझ में आया इतना मतलब बहुत ही सुंदर फॉरेस्ट है। थैंक यू सो मच नेहा जी, लाइक इतना टाइम देने के लिए। I wish you achieve more and more success in your life. This is starting. Yes. And for you people, I want to say all the audience watching, जो हम 2 दिन के लिए आते हैं, enjoy करके चले जाते हैं, credit goes to this people that they are maintaining this beauty in a more smoothing way.
मैं इरफान खान, प्रधान अध्यापक माध्यमिक शाला बड़ौर। आज मुझको यहाँ पर लगभग 14 वर्ष से कार्य करते हुए समय बीत गया है। उस 14 वर्ष में इस विद्यालय की कायाकल्प बहुत सारे लोगों के द्वारा कराई गई और यहाँ पर बच्चों का बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए लोग थे। धीरे धीरे शासन प्रशासन की मदद के द्वारा इन बच्चों के अंदर काफ़ी लगन और उत्साह पैदा हुआ, जिस वजह से आज हमारे विद्यालय से काफ़ी बच्चे बाहर कई नौकरियों में गए हैं और आगे विद्यालय तरक्की करे, इसके लिए हमारे पास आज से स्मार्ट क्लास का शुभारंभ किया जा रहा है, जिससे हमारे बच्चों के अंदर नई नीति, नई शिक्षा नीति, नए प्रकार के उपयोग करने से उनके अंदर और भावना, पढ़ने की भावना जागृत होगी। अभी जो बच्चे हमारे काफ़ी हद तक विद्यालय नहीं आ रहे हैं, लेकिन इसका जैसे ही उन्होंने सुना था तो हमारे विद्यालय बिना चालू होने के पश्चात भी काफ़ी सारे बच्चे विद्यालय आने लगे। उनको उत्साह पैदा हो गया है कि हम इस प्रकार से विद्यालय में आने से स्मार्ट क्लास को देखेंगे तो उनके अंदर और कुछ सीखने की क्षमता पैदा होगी और बच्चे विद्यालय में आके और कुछ सीखेंगे और जिससे हमारे विद्यालय का नाम आगे भविष्य में और रोशन करेंगे और गांव का नाम भी इसमें रोशन होगा। और स्मार्ट क्लास चलने से हमारे बच्चों को काफ़ी प्रसन्नता महसूस हो रही है और ये हमें जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा ये उपलब्ध कराई गई है, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी उपलब्धि है। इसी प्रकार की कई और कार्यक्रम हम चाहते हैं कि इनके द्वारा हमें उपलब्ध कराए जाएं, जिससे बच्चों में और रुचि पैदा हो और गांव के पढ़ाई का स्तर काफ़ी हद तक ऊंचा उठ सके और देश की समग्र विचारधारा में इस गांव के बच्चे भी शामिल हो सकें। एक दिन ऐसे हुआ था सर, हम हाथी ढूंढने गए थे, जूड़ी नाला था और वहाँ पहले वाला टाइगर था सर, 113 बाघनीम था। तो उसमें हम गए तो 3 बच्चा था और एक मादा था उसका मम्मी, तो एक मम्मी इधर बैठा, 3 बच्चा उधर। फिर उसमें हम निकल के आए सर। उसके बाद में वो कुछ नहीं किया मेरे को, मैं कुल्हाड़ी और डंडा लेके निकल गया कैंप तरफ। फिर मेरे को बाद में डर लगा वहाँ कैंप पहुँचने के बाद में, हाथी ढूंढते ढूंढते हम गए था। ऐसे हुआ था सर। सर आपका नाम? उदय मणि सिंह परिहार। आपका क्या रोल है अभी इसमें? मैं सर यहाँ हाथी प्रभारी हूँ। हाथी कितने साल हो गए? सर यहाँ तो 11 साल हो गए। 11 साल जी। तो बहुत सारे ऐसे भी तो हाथी होंगे जिनके बढ़ते हुए देखा अपनी आंखों के सामने? जी सर, पैदा होते बढ़ते हुए देखा है ना? जी। तो ये हाथी का क्या, अभी जैसे हम लोगों ने देखा आप लोग खाना खिला रहे थे, तो अभी सुबह क्या इसको खाना खिला के अभी जंगल में चले जाएगा ये? जी सर, सुबह के दलिया खिला के सर जंगल छोड़ देते हैं चरने के लिए। और क्या क्या है इनके खाने में? खाने में सर सुबह दलिया है, तो ये वत्सला और जो भी बच्चे वाली हंसनी है उनको दिया जाता है। ठीक है। और शाम के टाइम सर खिचड़ी सा बनाते हैं अपन, जिसमें 5 किलो चावल। एक हाथी के लिए 5 किलो चावल? जी, एक वयस्क हाथी के लिए 5 किलो चावल, 4 किलो आटा, 1 किलो बेसन और 250 ग्राम नमक, 20 ग्राम हल्दी। और हल्दी क्यों? वो हल्दी सर एंटीबायोटिक के लिए अच्छा देते हैं। अच्छा। और 1 किलो गुड़ देते हैं। ओके। तो ये सबको मिला के फिर जैसे गोला बनाया आपने वैसे मिला के फिर तो 2 टाइम ही खाता है हाथी? 2 टाइम सर। अच्छा। और बाकी टाइम? बाकी टाइम सर जैसे जंगल में घूम रहा है तो चरेंगे सर, ओके, चरने के लिए छोड़ दें। कोई ऐसा यादगार है जो हाथी के इतने सालों से आप हो, कोई चीज़ जो आपको यादगार है, जो यादें आती है एक बार में? सर यादगार चीज़ में सर एक बार ये रूपकली बच्चा दी थी सर। अच्छा।
तब देखा था कि उस बच्चे देने के टाइम मैं सर पूरे जो फीमेल हाथी थी सब उसको घेर के खड़ी थी और उस बच्चे को सर मतलब उठाने की कोशिश करती थी। अच्छा अच्छा, वो जो नीचे गिर जाता गिर है जा बच्चा, हाँ गिर जाता था तो फिर उसको उठाती रही सर पूरी हथियाँ मिल के अच्छा। घेरा बना लेती हैं सर, वो बिल्कुल प्रोटेक्ट करती हैं उसको, मतलब उनके आपस में ये होता है कि आगे कोई उनको डिस्टर्ब डिस्टर्ब न करे। जी सर। है ना। तो रात को ये लोग फिर वापस आ जाएंगे, जैसे अभी आपने छोड़ दिया है, शाम को ये खुद ही वापस आ जाते हैं? खुद भी आ जाते हैं सर, नहीं तो महावत चारा कटर जाते हैं सर, उनको वहीं से ले आते हैं नहला के। हाँ। किसी नाले में पानी है या कि तालाब में नहला के ले आके फिर खाना खिलाया जाता है। और ये इनकी जो ट्रेनिंग है, देखभाल जो है, ये सब चीज़ें आपने कहाँ से सीखा? आपको ट्रेनिंग किया गया हुआ है? सर नहीं, और कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली, यहीं देख रहे हैं सर। अच्छा, देख देख के सीखा जी है सर, आपने? महावत रहते हैं सर तो वो ट्रेनिंग देते हैं सर, तो सुनी देखता हूँ। अच्छा, और कभी इधर जैसे पन्ना तो फेमस है टाइगर के लिए, तेंदुआ के लिए, जी। कभी हाथियों के बीच में आपस में कभी लड़ाई कुछ नहीं हो ना? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा अपना एक मेल हाथी है अच्छा। राम बहादुर, वही जब मद में रहता है तो थोड़ा सा अग्रेसिव रहता है, और तो नहीं सर। बाकी तो अभी तो हम लोग देखें, इनको पास में हाथ भी लगाए, बहुत ही फ्रेंडली है जी हाथी। सर, बिल्कुल बहुत साधारण है सर। और एक मैंने कल सुन रहा था कि जब जैसे कभी होता है कि टाइगर मान लो इधर से इधर मूव ऑन हो गया, कहीं इधर से चले गए, हाथी का एक बहुत रोल होता है ना। जी। सारे ऑफिसर्स पूरे एक पलटन जाती है हाथी को लेते। जी सर, तो बिल्कुल। वो अगर प्रोसेस आप बता सकते हो? हाथियों से सर हम मतलब वैसे टाइगर को रोक नहीं सकते सर, हाथी ही है जिस पे बैठ के अपन महावत के साथ उस टाइगर को जिस दिशा में जा रहा है सर, तो वहाँ से अलग दिशा में जहाँ हमको ले जाना है ले आ सकते हैं। अच्छा। ट्रैंकुलाइज का है सर, तो हाथियों से ही होता है। हाँ। कोई भी दवा करनी किसी टाइगर की तो उसी से सब दी जाती है दवा। हाँ। क्या नाम है इसका? सर डॉग का नाम है जैकी, ब्रीड है इसकी बेल्जियम मेलनाइज। अच्छा, इसका क्या काम आता है बेसिकली? सर ये सर मतलब जंगली जानवरों के आर्टिकल्स है, खाल हड्डी वगैरह है, और शिकारियों को पकड़ने के काम में आता है। शिकारियों को? जी सर। नहीं, जैसे पन्ना टाइगर रिजर्व में तो फेमस फॉर टाइगर है ना, जी तो सर। टाइगर के कोई ऑपरेशन में काम में आता है? जी। जैसे कि कोई बता सकते हैं जो ऑपरेशन आप लोगों ने किया है, कोई भी ऑपरेशन? सर ये 2017 में हुआ था, एक 521 बाघिन थी, तो उसको गहरी घाट रेंज में मझौली बीट के अंतर्गत उसको फंदा लगा के पकड़ा गया, मतलब मार दिया गया था। तो कॉलर आईडी लगा हुआ था उस पर, तो उसकी लोकेशन पे पहुंच के वहाँ से ट्रैक कराया गया था डॉग को। तो वो ट्रैक करते करते जो ये कोनी गांव है उधर पहुंचा था डॉग। तो उधर जो सस्पेक्ट थे तो वो हमला करने लगे थे हम लोगों के ऊपर, तो फिर हम लोग वहाँ से चले गए थे। बाद में जब उन्हीं लोगों को पकड़ा गया था और कुछ उनसे पूछताछ करी गई थी, तो उन्होंने इस बात को कबूल करा था कि उन्हीं के द्वारा फंदा लगाया गया था। तो अभी जो आपने एक सर्च ऑपरेशन दिखाया गाड़ी में, जी सर। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए क्या करते सर ये जैसे कोई शिकार करके या कुछ उनके जंगली जानवरों के अवशेष साथ में ले जा रहा है बाहर स्मगलिंग करने के लिए, अगर उसको बैग वगैरह पे भी रखा हुआ है आर्टिकल, तो उससे सुंघवा के उसको चेक कर सकते हैं, बैग वगैरह लगेज को और व्हीकल को उसके साथ, व्हीकल के अंदर ही कहीं छुपाना रखा हो। कट रखते आर्टिकल इन द सेंस? सर ये खाल हड्डी। अच्छा, तो इसकी ट्रेनिंग प्रोसेस कैसे होता है? क्योंकि एक नॉर्मल जो कुत्ते होते हैं तो डॉग को तो नहीं समझ आएगा कि मुझे ये सर्च करना ही है, इसकी ट्रेनिंग प्रोसेस कौन करवाते हैं, आप लोग? सर ट्रेनिंग हम लोगों की भोपाल में हुई थी, 23rd बटालियन SF की, मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा। तो क्या है 9 महीने केवल एक ही मतलब जो हम लोग को जैसे खाल हड्डी के लिए काम करना है, तो रिपीटेशन होता रहता है एक ही चीज़ को लेकर, मतलब बार बार उसी को वही चीज़ सुंघवाना, फिर उस पर कुछ सिग्नल देना, भौंकना, चिल्लाना, कुछ भी करना कि हमको इससे लगे कि हाँ इसमें कुछ शक वाली चीज़ है। मैं पन्ना टाइगर रिजर्व
पन्ना में पदस्थ हूँ, वन विभाग, और वन रक्षक के पद पर बीट गार्ड दहलन चौकी के रूप में पदस्थ हूँ। एक बार सर हम गश्त में जा रहे थे अपने सुरक्षा श्रमिक के साथ, तो हमने देखा कि एक अपना एरिया है अंदर बदबदा के पास, कि आवाज़ आई एकदम से, तो हम लोग जो है एकदम से गए उनके पास, देखा जब तो लेपर्ड जो है एक गाय का जो बछड़ा था उसको दबोच के वो दबाया था नीचे। जी फिर क्या किया, आगे बोलो। नहीं, बस देखे और बस देख के और वापस आ गए, पर उसके पास नहीं जाते हैं, क्योंकि जाते हैं तो फिर वो हो सकता है वो अटैक कर दे हमारे ऊपर, क्योंकि उसको लगता है कि हमारा कोई शिकार तो नहीं छीनने वाला हो, इसलिए वो अटैक कर सकता है हमारे ऊपर। उसके पास नहीं अपन फिर जाते। यदि अपन देख लेते हैं, ऐसा मूवमेंट आता है कभी अपने, तो जानवर को सिर्फ देखना है, उसके पास नज़दीक नहीं जाना है, बस अपन देख के अपन चले जाते हैं वापस। आपके कितने साल हो गए? मुझे सर 8 साल पूरे हो गए, 9वीं साल चल रही है, और मैंने कोर में भी काम किया, टाइगर उसमें, तो टाइगर ट्रैकिंग में कार भी किया है। जी ये बताओ, जैसे कि आप लोग जब गश्ती कर रहते हो, बहुत बार ये जब कॉलिंग होती है जी वो समझना, जी उसको बारे में बताओ कि कैसे समझते हो तो चीज़ों ये एक हिसाब से सर वो अलार्म कॉल होता है उनका, बंदर का या जैसे डियर का है, चीतल है, सांभर है, तो कॉलिंग लगाते हैं जब, तो उस कॉलिंग से समझ जाते हैं कोई ना कोई जानवर है, या तो लेपर्ड होगा, हाइना भी हो सकता है, या फिर अपना जो टाइगर है, टाइगर होगा। बहुत लोग सोचते हैं कि आप लोग कोई भी जानवर को देख तो खतरा देख के गोली चला देते हो या ऐसा कुछ होता है, ठीक है, बट पन्ना में ऐसा नहीं होता है। जी बट आप लोग उनको बचाने का कोशिश करते हैं, जब फॉरेस्ट गार्ड ना, तो Yes, sir. उनके बारे में बोलो आप। सर हम लोग कभी भी जानवर कितना भी वैसा हो, लेकिन मारने की कोशिश नहीं करते उसको, हमेशा जानवर को बचाने के प्रयास में रहते हैं। उसमें कई बार हम लोग जख्मी भी हो जाते हैं। अपना पूरा ये प्रयास रहता है कि जानवर को सुरक्षित निकालना है किसी भी हालत में।